हेलो एवरीवन। तो चलिए, जो हमारी सेवेंथ क्लास थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी के जितने भी डिज़ाइंस बचे हैं हमारे, ये पैटर्न बोल्डो वाले जो फिलर होते हैं, तो उनको हम जैसे कि लर्न कर रहे हैं। तो जो हम 4 डिज़ाइन जो है ये फिलर की ये सीख चुके हैं बोल्ड वाली। सो आगे की जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लोटस वाली अब डिज़ाइन जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा। अब ये देखिए, ये जो इस तरह से हमने एक रिंग दिया है, यहाँ पर इसके ऊपर जो है हम लीफ के जो पैटर्न होते हैं वो बनाएंगे। तो यानी कि इस तरह से जो है वाइन की जो डिज़ाइन है इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर रहे हैं इस बार फ्लावर में।
चलिए बाकी जो पूरा फिल करने का काम हम लास्ट में करेंगे। अभी जो है हम डिज़ाइन जो है हमारी वो ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये जो 7 नंबर वाला जो फ्लावर हमने किया था सनफ्लावर के टाइप का, ये जो है फ्लावर वही समझ लीजिए सनफ्लावर का जो है फ्लावर ही है। तो अब हम जो है इसको ड्रॉ करने वाले हैं और इसका जो है पैटर्न हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो है इस तरह से जो है ये इसकी पेटल्स हम बनाएंगे। देखिए ये एक तो हो गया है इसका राउंड। अब इसके ऊपर एक राउंड जो है पेटल का हम और लगाने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया। अब ये जो दो दो पेटल हैं इनके ऊपर बीच में सेंटर में एक हाफ हाफ सी जो हम और पेटल बना लेंगे। ये छोटी पेटल है इनके, अगर कंपेयर में देखा जाए जो हमने फर्स्ट वाली की थी वो लॉन्ग लॉन्ग सी थी और ये देखा जाए तो ये छोटी है ना उनके, अगर कंपेयर में हम देख रहे हैं तो इस तरह से हम इनको जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्लावर में जो स्टेम बनाएंगे वो थोड़ी जो है बीच में स्पेस अच्छी रहने दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था इस वाले जो पैटर्न में जब भी अगर चीज़ें बना रहे हैं तो गैप होना ज़रूरी है। चाहे रिंग बनाए या फिर फ्लावर के जो है उसमें स्टेम लगा रहे हैं आप, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। क्या है ना कि इसमें सिंगल का काम नहीं है। देखिए सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मुझे तो जब भी लगता है कि पैटर्न थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है तो स्पेस को जो कवर करने के लिए मैं इस तरह से जो है
सर्कल बना लेती हूँ, और वो भी थोड़े अलग अलग साइज़ के, जैसे सेम साइज़ के नहीं, जैसे कहीं पर थोड़े से बड़े हो गए और फिर उससे छोटे हो गए। तो इस तरह से जो ये स्पेस है उसको हम अच्छी तरह से कवर कर पाते हैं। सर्कल क्या है, हर जगह मैच हो जाते हैं। अब जैसे क्या है कि यहाँ पर जैसे कि इस तरह से ये वाले जो ड्रॉप वाली लीफ बना ली बीच बीच में, कहीं पर ये जो स्पाइरल वाली जो होती है ये बना लेते हैं इस तरह से, है ना, ये रिंग जो होता है। और अब जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो सीधी वो जो लीफ होती है नॉर्मल हमारी, उस तरह की लीफ बनाई। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर इस तरह की लीफ भी हम बना सकते थे, लेकिन पहले से ही फ्लावर बना हुआ है, उसके जो लीफ होती हैं, पेटल तो है ही फ्लावर में, लेकिन ये जो लीफ है ये लंबी लंबी सी लीफ जो ग्रास टाइप की होती है वो बना ली। अब उसमें फिर ये वाली लीफ अगर ऐड करते तो थोड़ा इतना ख़ास नहीं लगता, अलग अलग जाते हैं। सो इसीलिए जो है इसमें हमने सर्कल ऐड किए हैं, और सर्कल आप चाहे जहाँ पर ऐड कर दें वो हर जगह पर जो है एडजस्ट हो जाते हैं, वो मैच हो जाते हैं हर जगह पर। ठीक है, चलिए ये वाली तो हो गई। अब अगला पैटर्न देखिए, अगले वाले में हम कौन सा डिज़ाइन का यूज़ करने वाले हैं। ये जो हमारा फ्लावर नंबर 8 था, ठीक है, इसका अब हम यूज़ करेंगे। अब देखिए ये, इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको साथ साथ में करते जाना है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवाया है तो वो जो है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मेहंदी आती नहीं, वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। अब देखिए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है और उसके ऊपर जो है 2 रिंग यानी आउटलाइन ली है, तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 सर्कल हो जाते हैं, और जो लास्ट वाला है उसके ऊपर हमें हम्प की डिज़ाइन जो है डालना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसके पास जो है हमको पेटल्स बनानी है। अब देखिए एक फ्लावर यहाँ बना दिया है, और जो है इतना बड़ा बॉक्स है, ये वाला नहीं है, हमने ज़्यादा स्पेस नहीं ली, प्रैक्टिस के जो है हिसाब से किया है। और बाकी जहाँ भी आ पाएंगे, फिर ये सिर्फ कॉर्नर में आ पाएंगे तो जो है 4 फ्लावर हम यहाँ पर बस सिर्फ ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि एक इस वाले कॉर्नर पे हम कर लेते हैं, वही 3 रिंग बनाए हैं हमने। अब यहाँ सर्कल तो पूरा आने से रहा नहीं, उसके ऊपर हमारी ये हम्प वाली डिज़ाइन ड्रॉ की है, और इस हम्प के ऊपर ही हमने जो है ये पेटल ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर स्पेस हमें अच्छी मिल रही है, तो हम चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो है हम इतने ज़्यादा उसमें, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये पूरा सर्कल है जो कि 360 डिग्री का जो पूरा एरिया कवर करता है पूरा, ठीक है। अब अगर ये हाफ हो जाएगा तो 180 डिग्री का एरिया जो है ये कवर कर पाएगा।
चलिए ये तो हो गई हैं। अब बीच बीच में थोड़ा सा जो है और स्पेस को हम अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि लुक भी जो होता है डिज़ाइन का वो इन्हेंस होता है, यानी इसमें थोड़ा और अच्छा उठाव आता है ना। ये जो हमारे रिंग है आउटलाइन वाले डबल के, ठीक है, ये वाले हम यहाँ पर अब बना रहे हैं। अब देखिए वही सर्कल, छोटे छोटे से सर्कल हम बना देते हैं। ये वाली डिज़ाइन जो है मुझे ज़्यादातर पसंद है। तो चलिए ये काम भी हमारा हो चुका। बस थोड़ी सी जो है यहाँ पर शेडिंग हम पेटल में कर सकते हैं, जो कि अच्छी लगेगी। चलिए ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ रही है नेक्स्ट डिज़ाइन की। तो नेक्स्ट डिज़ाइन में हम कौन सा वाला जो है पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं, तो देख लीजिए। ये जो डिज़ाइन नंबर 10 है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है पहले से रेडी करके रखा हुआ है पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये स्पाइरल बनाया है, उसके ऊपर जो लेयर है इसको कवर किया है। स्पाइरल को पूरे हार्ट वाली जो पेटल्स होती है उससे हमने कवर किया है एक राउंड, और इसके ऊपर फिर एक राउंड और हमने इसको कवर किया है, यानी 2 राउंड इसके ऊपर हमने पेटल्स के दिए हैं।
अब यहाँ पर देखिए सर्कल का यूज़ ना करते हुए जो स्पेस को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है लीव्स का यूज़ कर लिया है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी तो आप जो जैसा मैंने किया है वैसा कर लीजिएगा। जैसे इस तरह की ये रिंग बनाए हैं, उनके ऊपर कहीं पर लीफ लगा दी, कहीं खाली स्पेस पर, तो कहीं एक आधा जो है मैंने फ्लावर पर लगा ली है। तो चलिए ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न में देखिए जो रोज़ जैसा फ्लावर होते हैं, बिल्कुल रोज़ तो नहीं लगते लेकिन उसको रोज़ वाले ही कहते हैं। तो एक तो हमने 3 पेटल्स के बताए थे, और फिर जिसके ऊपर डबल से एक और उसके ऊपर हमने लेयर करी थी वो भी बताए थे। तो पहले तो आप देख लीजिए जो 11 नंबर का जो डिज़ाइन है, अब इसको ये हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से स्पाइरल बनाते हैं और इसके ऊपर 3 पेटल का यूज़ करते हैं। जैसे एक 3 की होती है, एक 4 की होती है, जब सेंटर में आ जाती है तो 4 हो जाती है। बाकी अगर कॉर्नर से है या लाइन के ऊपर से आपने स्टार्ट करी है तो इसमें 3 पेटल जो है आती हैं। और एक जैसे कि इस तरह से थी जिसके ऊपर डबल से पेटल्स की लेयर फिर से हम लगाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम 11 नंबर वाली का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक रिंग बना लिया है, और रिंग बनाने के बाद जो है मैंने फर्स्ट वाली इसकी पेटल यहाँ पर ड्रॉ करी है एक, और उस पेटल के ऊपर से एकदम सेंटर से भी नहीं, यानी आधी आपको नहीं लेना है कि आप पेटल्स को आधा करें और यहाँ से ले, आधा नहीं, थोड़ी सी लेना है, बस हल्का सा यहाँ से स्टार्ट करना है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था, जो इसका फर्स्ट वाला, इसका जो पहला पार्ट है 7th क्लास का, उसी में आपको मैंने समझाया था। ये फिर से रिंग, और इस पर जो है हम पेटल्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, है ना। अब जैसे यहाँ पर सर्कल, अब ये सेंटर में है तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भी बन सकती है, या फिर हम चाहे तो यहीं से रिंग भी ले सकते हैं इसका। अब जब ये वाले फ्लावर बनाते हैं ना, तो इनके ऊपर ये वाली जो पेटल्स है बहुत अच्छा लगती है। तो जब भी ये वाले फ्लावर्स बनाएं आप बीच में, तो उसके साथ ये वाली जो पेटल, ये जो लीफ होती है, इनको ऐड आप ज़रूर करें, इनको ऐड करना ना भूलें। ये देखिए ये वाला भी जो है एक हो गया है हमारा डिज़ाइन।
अब चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन को जो है हम यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट डिज़ाइन में हम कौन सा जो है एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए ये वाले फ्लावर का यूज़ करेंगे जो है हमारी डिज़ाइन नंबर 12। सबसे पहले तो हम जो है इस तरह से एक डॉट बनाएंगे। फिर उसमें देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर ये छोटी छोटी सी पैटर्न्स बनाएंगे। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर 5 पेटल जो है बनाई है। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा काउंटिंग नहीं है कि कौन किस पे जाएगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एक नई जो है इसके ऊपर लेयर करने की, कि चारों तरफ से फिर से इसको कवर करना है इस पेटल वाले हिस्से को, तो फिर से वही पेटल को हम जो है रिपीट करेंगे जो अभी हमने बनाई है, और इन दोनों के सेंटर से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ये ऐसे कर सकते हैं, और जो बीच में फिर से एक दे सकते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। जैसे 2 के बीच में एक हमने बना दी है, और ये जो मेन वाली है इनके ऊपर भी एक एक हम बना देंगे। ये देखिए, तो ये जो 2 लेयर है ये कंप्लीट हो गई हैं इसकी, और तीसरी लेयर इसके ऊपर हमें अब करनी है। तो स्टार्टिंग तो 2 के बीच से ही हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये 5 पेटल बनाई है, और जो ऊपर इसके एक और हम लेयर इस पर करेंगे, तो सबसे पहले सेंटर में बना ली, और उसके बाद हम इस तरह से करते जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और लेयर हम देने वाले हैं। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं खुद भी अगर बना रही हूँ, जितनी तसल्ली से मैं जो ड्रॉ करूँगी डिज़ाइंस, तो सफाई की बनेगी। और जहाँ मैं जल्दीबाजी करूँगी, जल्दबाजी दिखाऊँगी, तो क्या होती है, रफ रफ सी जो है लगने लगती, मुझे तो लगती है, मैं खुद भी लगाऊँ जबकि याद होने के बाद भी। तो बस देखिए, धीरे का कोई मसला नहीं है, जितनी धीरे तसल्ली से लगाएंगे उतनी सफाई से ये बनेगी, क्योंकि कोई पेन नहीं चला रहे हैं जो सफाई से चलेगी। ये मेहंदी है। अब देखिए, जो पेटल बनाई है ये सभी जुदा जुदा हैं एक दूसरे से, कोई भी किसी पर अटैच नहीं है। फ्लावर अलग है, रिंग अलग है, और ये जो लीफ बनाई है ये भी हमने यहाँ से अलग ही बनाई है।
अब जहाँ भी आपको स्पेस दिख रही है इस तरह से रिंग वाले एलिमेंट्स ऐड कर दें, या सर्कल अगर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर्कल। ये देखिए साइज़ भी जो है हम डिक्रीज़ करते जाते हैं इनका, जैसे पहले थोड़ा बड़ा है उसके बाद थोड़ा उनको हम छोटा करते जाते हैं। बस ठीक है, इतने ही। चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा वाला जो है पैटर्न हम फिल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम करेंगे डिज़ाइन नंबर जो 13 है इसका यूज, जिसके साथ लोटस है, साथ ही लोटस के साथ उसकी बर्ड भी है। और इसका थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें थोड़ा नीचे की जो पेटल्स है वो हमने बढ़ा दी थी, रिंग इसका अलग था। और इसमें रिंग ना होकर स्टेम के साथ ये जो राउंड वाली लीफ होती है रबर ट्री जैसी, जो उसकी रबर ट्री की होती है ना, ये वाली हमने लीव इसमें ऐड करना है। ये देखिए फ्लावर बनकर रेडी है। अब इसकी पेटल, जब इसमें 3 पत्तियां बनाना ना, ये 3 लीफ तक ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे एक राइट साइड जाती है, एक लेफ़्ट साइड, और फिर इन दोनों के बीच में टॉप पर इस तरह से एक लगाई जाती है। ये ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह से जब बनाते हैं तो। चलिए ये वाला भी जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में हम एक और हमारा बच्चा है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारी डिज़ाइन नंबर 14 है, सिंपल ही है जैसे कि हमने अपने डिज़ाइन नंबर 11 में देखी थी, सेम वैसा ही है। बस ये कि स्टार्टिंग में जैसे ये सेंटर से हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें 3 से ज़्यादा पेटल हमें थोड़ी सी बनाना पड़ती है, और फिर इसके ऊपर एक लेयर और हमें लगानी होगी। तो चलिए इसको भी आज, ये जो हमारी क्लास है फिर यहाँ पर ये वाली क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया देखेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरह से रिंग हम बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद जो पेटल होती है एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे, जैसे ये पेटल इसके ऊपर और ये वाली पेटल जो है इस पर और एक इधर बना देते हैं। अब ये एक लेयर तो कंप्लीट हो गई, इसी के ऊपर सेकेंड लेयर हम जो है डालेंगे, उसको कवर करेंगे फिर से इस लेयर को, पेटल की लेयर को पेटल से। तो दो लेयर के ऊपर दो पेटल जो है, सॉरी जो दो पेटल हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं, उन दोनों को मिलाकर एक पेटल हम यह बनाएंगे। आप चाहें तो सीधी सीधी बनाएं या थोड़ी सी जैसी लहर देकर जो बनाते हैं हम इस तरह से, मगर शुरुआत कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दी। बस इस तरह से आपकी जितनी बन जाए, 3 बने 4 बने, ज़्यादातर तो 4 बन जाती है तो बेहतर इसलिए कि थोड़ी वो घनी घनी लगेगी। फिर इसके ऊपर इस तरह से ये वाले जो फ्लावर बनाते हैं जो रोज़ वाले है ना, उसमें ये वाली लीफ तो ऐड करना बनती है। चलिए, जो फ्लावर बनाना था वो तो कंप्लीट हुए। अब साथ में वही हमारी जो पसंद की डिज़ाइन है सबसे ज़्यादा मुझे, कि अगर स्पेस को फिल करना है तो मैं इसमें सर्कल ही ऐड करना पसंद करूँगी, क्योंकि देखिए लीफ तो मैंने यहाँ पर बहुत बना ली। चलिए ये सब हो गया और अब बारी है कि इनको जो है हम फिल करेंगे, जो स्पेस बची है उसको। तो उसका हमने बताया था कि सबसे पहले जो ज़्यादा अगर बारीक डिज़ाइन है तो उनको आप क्या करेंगे कि पहले इस तरह से ये ऐसे आउटलाइन जो है बोल्ड कर दें आप। सभी में है ना, और उसके बाद करना स्टार्ट करें तो आसानी से हो जाएंगी।
ये अच्छे से बोल्ड जो आउटलाइन होती है, बोल्ड आउटलाइन, तो इस तरह से बोल्ड आउटलाइन आप सब जगह कर दें तो काम जो है फटाफट से आपका हो जाएगा। जो आपका जो फिल करने का काम है ये आप फिर स्पीड से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने कर दिया है। अब बार बार इसलिए बताना भी पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर सीरीज के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं देख रहा है और अचानक से किसी वीडियो पर आ गया है तो उसको भी जो है ये समझ में आ पाए। अब देखिए हमने तो जो है जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था 7th क्लास का है ना, उसमें आपने देख ही लिया था कि डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद किस तरह से हम इसको जो है फिल करेंगे खाली स्पेस को। तो अब मैं कर देती हूँ फटाफट से। अब मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
तो देखिए ये जितने पैटर्न थे बनकर हमारे रेडी हैं, कंप्लीट हो चुकी है हमारी ये शीट। तो बस आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो गई थी हमारी, सो इसको जो है 2 पार्ट में हमने आपके लिए अपलोड किया है। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी में जो है जो बेसिक इसके एलिमेंट्स थे वो हमने आपको सिखा दिए थे और बहुत ही बारीकी से सिखाए थे। अगर नहीं आता है तो, अगर इनको आता है, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए ईजी है, लेकिन जो बिगिनर्स है हमारी क्लास जो है, बिगिनर्स जो है उनको सिखाने के पर्पज़ से ज़्यादा शूट की गई है। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही बेसिक से सिखाया गया है और बिल्कुल जो है बहुत छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है वो मैंने इसमें बताई है इस क्लास में। ठीक है, तो उसमें आप आसानी से जो है इनको बनाना सीख जाएंगे। सो बस बनाइएगा, होमवर्क कंप्लीट करते रहिएगा। चेक करवाने के लिए मैंने आपको अपनी जो आईडी है ऊपर मेंशन कर देती हूँ मैं, जो टॉप होता है वीडियो का उसमें आप लेफ़्ट हैंड पर देखिए तो मेरी इंस्टा आईडी जो है आपको मिल जाएगी। और ये देखिए इस तरह से जो इस क्लास में आप जो ब्राइडल गोल्ड वाले फ्लोरल बेल्ट होते हैं वो सीख चुके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये बेल्ट में यूज़ होते हैं, साइड से जब कुछ न्यू पैटर्न की जो डिज़ाइन बनाई जाती है, जैसे कि आइट साइड से देखिए, जैसे कि ये हो गए, कभी कभी इस तरह से डिज़ाइन बना ली जाती है। और जैसे ये स्पेस हो गया तो इस स्पेस को, जैसे ये फ्लोरल वाले पैटर्न से, इसमें 3D पैटर्न है ये वाला, तो इससे कवर किया है। जैसे ये 3D वाला बेल्ट हो गया, तो इस तरह से जो बेल्ट वाले डिज़ाइन होते हैं तो थोड़े, लेकिन ये से यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ आपको दिख गया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये वाला हमारे पास यूज़ हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है इसमें यूज़ किया है। अब ये देखिए इस तरह से वाइन बनाई थी, जैसे ये एक साइड से थी, लेकिन ये देखिए तो आप दोनों साइड से इस तरह की लीफ आपको मिल जाएंगी, है ना। इस तरह से ये देखिए, ये फ्लावर भी आपने अभी बनाना सीखे ही है ना। तो किस में सीखे थे आपने ये वाले फ्लावर? ये है हमारी डिज़ाइन नंबर, इधर कौन सा वाला बॉक्स है, ये 9 नंबर का जो बॉक्स है उसमें आपने ये वाले ही पैटर्न को बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये काम आते हैं। जैसे ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बेल्ट में ही ये यूज़ होती है, कहीं जो है बड़े बड़े से सर्कल ओवल वाली जो डिज़ाइन होती है वो बनाई जाती है ना, तब भी जैसे ये पैटर्न होते, कोई सा भी आपकी पसंद का। जैसे इसमें जो लोटस वाला यूज़ हुआ है, ये रहा आपका लोटस वाला। ठीक है, ये 11 नंबर पे जो बॉक्स हमने फिल किया, ये डिज़ाइन आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो धीरे धीरे से जो है आपको सबको सीखना है। अब जैसे कई दफ़ा जो होता है, जैसे कि ये एक बड़ा सा हिस्सा आपके पास ये वाला बच गया है, तो इसमें हमने कुछ दूसरा पैटर्न, जैसे ये 3D पैटर्न है उसको ड्रॉ किया। आप चाहें तो ये वाले जो बोल्ड वाले पैटर्न थे इसको भी यहाँ पर फिल कर सकते थे। ठीक है, तो अब आपको आसानी हो जाएगी कि इसको आपको कहाँ पर यूज़ करना होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को देखिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल जो क्लास है आपके लिए फ्री है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और आगे आगे आपको इससे अच्छे अच्छे जो है पैटर्न मिलते जाएंगे, और उम्मीद है कि आप मेहंदी अच्छे से सीख कर ही जाएंगे अगर इसको आपने कोर्स को ज्वाइन किया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।